आफ्टरनून सभी बच्चों का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आप सभी अपने ऑफिशियल नेम से क्लास ज्वाइन करें जिससे हमें अटेंडेंस लगाने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके बेटा। और कल मैंने एक मैसेज किया था, जिनका भी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नोट्स कंप्लीट है वो पीडीएफ बना के मुझे सेंड करें जिससे मैं उनकी चेकिंग कर सकूं टिश्यू चैप्टर के बारे में। और कल की क्लास में हमने प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम्स को डिस्कस किया था। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हमने डिस्कस किए थे। एंड इन यस्टरडेज क्लास वी हैव स्टार्टेड द एनिमल टिश्यूज। बच्चों, द एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स: epithelial tissues, muscle tissues, connective tissues and nervous tissues. Okay, and we were doing the epithelial tissues. Okay, epithelial tissue को हम epithelium भी कह सकते हैं। और ये 2 टाइप्स के हैं, एक तो है सिंपल epithelial tissues और एक है कंपाउंड epithelial tissues. Okay, बच्चों जो सिंपल epithelial tissues हैं ये सेल्स की सिंगल लेयर से बनते हैं। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज है ये सेल्स की सिंगल लेयर से बनते हैं, और जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज है ये सेल्स की मल्टीपल लेयर से बनते हैं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो टाइप है, पहले मैं लिख देता हूं, हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियम। क्या डिस्कस कर रहे हैं? सिंपल ओके, इसमें हम डी डिस्कस कर रहे हैं सिंपल ciliated epithelium, simple ciliated epithelium। ओके, अब जो सिंपल सिलिएटेड जो एपिथेलियम है बच्चों, ये इनके सेल के ऊपर, सेल के सरफेस पर सीलिया एमर्ज होते हैं। सेल के सरफेस पर क्या एमर्ज होते हैं? सीलिया एमर्ज होते हैं। ओके, सीलिया एमर्ज होते हैं। और ये भी 2 टाइप्स के हैं, सेल्स के टाइप के बेसिस पर ये भी बच्चों 2 टाइप्स के हैं। ओके, एक तो है सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और एक है सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, जो भी डाउट या प्रॉब्लम है वो लास्ट क्लास के लास्ट में देखेंगे हम। ओके, तो बच्चों सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम का हम एक टाइप देख लेते हैं। मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरीके से सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हो गई सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें क्यूब लाइक सेल्स हो गई बच्चों,
और ये सीलिया हो गए, ओके। और ये न्यूक्लियस, और ये क्यूब लाइक सेल, ओके। तो इस तरीके से, और ये है बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। देख लीजिए, आप स्केच देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेल कॉलम शेप दो तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अच्छा, सीलिया जहां जहां बॉडी के जिन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं तो वहां क्या है कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है सीलिया के द्वारा, ठीक है ना। म्यूकस का मूवमेंट करवाते हैं, या जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है फीमेल्स के अंदर, तो जो ओव्यूम रिलीज होता है हर महीने, तो वो सीलिया के द्वारा मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। सेकंड लेते हैं, इसी का सेकंड है ये देखिए, ठीक है। तो ये कॉलम शेप्ड सेल्स हो गई, ये सीलिया, ओके। ठीक है बेटा, और ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। देख लीजिए, आप स्केच को देख लीजिए, सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ये हो जाएगा सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ओके बेटा। बच्चों, मेरा आपसे ये कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस वैसे ही चल रही है जैसे आपकी फिजिकल क्लास चलती है ना। हम लगातार आपको ये सर्विस और फैसिलिटी दे रहे हैं, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप सभी लगातार ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, ऑनलाइन क्लासेस में बने रहें, और जैसे आप पूरी ऑनेस्टी के साथ पैरेलल वे में आप अपनी स्टडीज को जारी रखें। आपको जो भी हम नोट्स सेंड करते हैं, अगर दो दो पेज भी, मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करने के बाद में खूब सारा टाइम दे देता हूं, आपको 10 डेज 15 डेज का टाइम देता हूं। तो अगर आप 2 पेज भी रोज लिखते हैं तो आराम से 10 डेज में या 20 जो है 15 डेज में जो आपके नोट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो मैं आप सभी से कह रहा हूँ बेटा, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपनी स्टडीज को जारी रखिए। बच्चों, कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ये कोरोना का इन्फेक्शन 2 महीने बाद हो जाएगा खत्म, उसके बाद में हम क्लास ज्वाइन करेंगे। नहीं बेटा, आपको क्या लगता है कि जो लाखों में जो केस जा रहे हैं,
है ना, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो हाँ ट्रीटमेंट जरूर आ जाएगा इसका, है ना। लेकिन इस कारण से आप अपनी पढ़ाई को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? आप अपनी क्लासेस को लगातार ज्वाइन करो आप लोग। सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, नेक्स्ट जो लेते हैं। ओके, तो आपको मैंने क्या मैसेज दिया है कि आपके जितने भी दूसरे जो फ्रेंड्स हैं जो किसी कारण से पढ़ाई से जी चुराते हैं, तो उनको आप ये मैसेज करें कि सर ने कहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि उनको लॉस हो जाएगा। एक्चुअल में मेरा तो ये मानना है कि जो भी बच्चा नहीं पढ़ता है, नहीं वर्क कंप्लीट रखता है, तो वो एक्चुअल में वो खुद का नुकसान कर रहा है। एक्चुअली वो क्या कर रहा है बेटा? खुद का लॉस कर रहा है। वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा अगर इस तरीके से उसका एटीट्यूड रहा तो। ठीक है, तो लास्ट जो है सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। बच्चों अब ये क्या है? मैंने बताया कि जो सिंपल एपिथेलियम है दैट इज फॉर्म बाय द सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। लेकिन सूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, कुछ सेल्स पूरी तरीके से क्या सरफेस तक नहीं आ पाती, तो इसके कारण से जो सेल लेयर का जो अपीयरेंस आता है वो डबल लेयर में आता है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। ओके, तो मैं स्केच ड्रॉ करके भी समझा देता हूं। अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि एक तो ये कॉलम शेप्ड सेल होगी, इनके बीच बीच में ये देखिए, इन सेल्स को देखिए, ये है तो सेल लेकिन ये यहां तक एमर्ज नहीं हो रही है, यहां तक सरफेस तक। तो इसके कारण से हमको देखने में क्या लग रहा है कि ये डबल लेयर है, लेकिन है ये सेल्स की सिंगल लेयर ही। तो ऐसी सेल लेयर को हम क्या कहते हैं? सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। मैंने ऊपर लिख भी दिया है। ठीक है बेटा, तो ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ओके, और ये हो गया आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें भी अब एक पॉइंट और है कि जिन सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में सीलिया पाए जाते हैं, तो फिर उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जिन सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर सीलिया भी पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके बच्चों, चलिए, तो आपके ये सिंपल एपिथेलियम जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ओके, लेट मी टेक द नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, अब हम लेते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, सेकंड जो टाइप है। अब देखिए बच्चों, कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज आर फॉर्म बाय द मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स या मल्टीपल सेल लेयर्स। ओके, इसमें 5 to 7 और 4 to 5 सेल लेयर्स पाई जाती है। ओके बेटा, बच्चों थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जो सिंपल एपिथेलियम है उसका जनरल फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना,
एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, रेस्पिरेशन में हेल्प करना, ठीक है ना, सिक्रेशन करना, ये सिंपल एपिथेलियम का फंक्शन होता है। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन देना। क्या देना? प्रोटेक्शन देना। जिन जिन ऑर्गन्स में ये होते हैं तो मल्टीपल सेल लेयर होने की वजह से ये प्रोटेक्शन देते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, जो सिंपल एपिथेलियम है वो जो गॉनेट्स होते हैं, मेल और फीमेल में जो टेस्टिस और ओवरीज होते हैं, तो उनकी जो इनर लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम, वो सिंपल एपिथेलियम ही होती है। उनसे क्या बनते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ओव्यूम प्रोड्यूस होते हैं, ओवा प्रोड्यूस होते हैं। ओके बेटा, अब हम वापस से आ जाते हैं कंपाउंड एपिथेलियम पर। तो मैंने क्या बताया? मल्टीपल सेल लेयर्स होती हैं। जो कंपाउंड एपिथेलियम है बच्चों, ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो टाइप लेते हैं स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, ठीक है बेटा। अब देखिए आप, जो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम है और सेकंड है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बच्चों, जो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम है, इनमें जो सेल्स की लेयर होती हैं वो 5 to 7 सेल लेयर्स होती है। अपन पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। 5 to 7 सेल लेयर्स होती हैं, जबकि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है उसमें 3 से 4 सेल लेयर या 5 सेल लेयर होती है, 3 to 4 सेल लेयर्स होती है। ओके, और जो स्ट्रेटिफाइड है उसके भी कई सारे टाइप हैं कि जो आउटर मोस्ट जो सेल लेयर होती है वो कैसी है। वहां पर स्क्वेमस सेल्स हैं या क्यूबॉइडल सेल्स हैं या कॉलमनर सेल्स हैं, इस बेसिस पर उसके अलग अलग टाइप हैं। जबकि जो इनर मोस्ट सेल लेयर होती है इनमें, वो या तो क्यूबॉइडल होती है या लो कॉलमनर शेप्ड सेल्स की बनी होती है। ओके, तो हम पहले लेते हैं स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम के टाइप्स लेते हैं। तो इसमें ए ले लेते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके, अब इसमें इसका मतलब क्या है कि जो सबसे आउटर मोस्ट सेल लेयर होगी वो स्क्वेमस सेल्स से बनी होगी। जो आउटर मोस्ट सेल लेयर है वो स्क्वेमस सेल्स की बनी होगी। ओके बेटा, चलिए तो मैं स्केच ड्रॉ करता हूं, आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए और साथ साथ में रफ कॉपी के अंदर ड्रॉ कीजिए। ओके, जब भी बच्चों मैं स्केच ड्रॉ करूं, आप भी साथ साथ में एक रफ नोटबुक में स्केच ड्रॉ करें।
मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो क्या एक थोड़ा सा एक वो जो इंट्रैक्शन है वो सही बना रहे। ओके, ये देखिए बच्चों, तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई वो स्क्वैमस सेल्स की बनी हो गई। ठीक है बेटा, ये इंटरमीडिएट सेल लेयर्स आ जाएंगी। आसान है बच्चों। बायो में अच्छी बात यह है कि डाटा खूब है, वास्ट सब्जेक्ट है ये, लेकिन डायग्रामेटिकली आप टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल वे में लर्निंग कर सकते हो। आप जब 10th में आएंगे तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे, उसमें ह्यूमन के सारे सिस्टम है। तो बच्चों मैं जो अभी 10th में बच्चे हैं उनको डायग्रामेटिकली सब कुछ समझ में आ गया। तो ये एक प्लस पॉइंट है बायो का कि आप डायग्रामेटिकली, बायो में टेक्निकल पार्ट है ये, और मेरा ऐसा मानना है कि जो टेक्निकल चीजें होती है वो जल्दी समझ में आती हैं। ये देखिए, ठीक है बेटा, तो सबसे ये तो भी आउटर मोस्ट सेल लेयर, स्क्वैमस सेल, ठीक है ना, ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई। ठीक है बेटा, और ये हो गई इंटरमीडिएट, ठीक है, दीज आर द इंटरमीडिएट सेल लेयर। ओके बच्चों, और ये है इनर मोस्ट, इनर मोस्ट सेल लेयर। ओके, ये इनर मोस्ट सेल लेयर हो गई, और ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन।
ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या हो गया, स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आप देख लीजिए स्केच को, अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है, अब हम लेते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब आप नाम से ही पता चल जाएगा कि जो सबसे बाहर की जो सेल होती है, सेल लेयर होती है, वो क्यूबॉइडल सेल से की बनी होती है। ठीक है बेटा, तो सेकंड जो टाइप है, बी टाइप ले लेते हैं हम, स्क्वैमस क्यूबॉइडल, ओके, एपिथेलियम, स्क्वैमस क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, आउटर मोस्ट लेयर हो गई है, और ये क्या हो गई, क्यूब लाइक सेल्स की बनी हो गई है। ओके, तो ये ठीक है बेटा, ये क्यूबॉइडल सेल है। ओके, आउटर मोस्ट सेल लेयर। ठीक है बेटा, अब हम लेते हैं नेक्स्ट जो टाइप है, सॉरी बच्चों, मैं गलती कर गया यहाँ पर, वापस से मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ये क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है बेटा, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये क्यूबॉइडल है ना, थोड़ा सा नेम लिखते समय गलती होगी, वापस से करेक्शन कर रहा हूँ इसको, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके, ये है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट लेते हैं हम कॉलमनर। सी लेते हैं कॉलमनर कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके,
ठीक है बेटा, आउटर मोस्ट सेल लेयर हो गई, कॉलम शेप्ड सेल्स हो गई, ओके, और ये इंटरमीडिएट सेल लेयर्स हो गई, और ये इनर मोस्ट सेल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं? कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके बेटा, तो आज बच्चों आज के क्लास में हम इतने ही टॉपिक करेंगे। जो नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड एपिथेलियम में, वो हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो आज के क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। ओके।